नाइन न्यूज SP9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री यहां बात करूं मैं भजन लाल शर्मा की, तो आज उन्होंने यहां पर शपथ ग्रहण कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब शपथ ग्रहण करने से पहले आज उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के खास अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक नया तोहफा दिया और आज ही के दिन शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। इसी बीच आपको बता दें कि अब राजस्थान की कमान यहां भजन लाल शर्मा के हाथों में पूरे तरीके से आ चुकी है। अब यहां पर यह देखना होगा कि भजन लाल शर्मा राजस्थान की कमान को कैसे संभालते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का जब इस वक्त वो चल रहा था, तब वहां पर सबकी नजरें और निगाहें यहाँ वसुंधरा राजे के ऊपर टिकी हुई थी। इससे पहले बता दें कि यहाँ जो गेस्ट लिस्ट तैयार हुई थी उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी नहीं था। उस लिस्ट को देखने के बाद अटकलों और कयासों का बाजार और ज्यादा गर्म होने लगा कि आखिरकार इस लिस्ट से वसुंधरा राजे का नाम क्यों हटा दिया गया। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से ये सोचने और समझने लग गई है कि जितने भी दिग्गज नेता यहाँ पर हैं उनको अभी से ही दरकिनार करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोकसभा चुनावों में ये ज्यादा परेशानी का इनकी वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात देखिए, यहाँ वसुंधरा राजे पहुंची तो लेकिन देरी से पहुंची और सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ तीसरी या चौथी पंक्ति में बैठी देखने को मिली। इसी बीच आपको बता दें कि अब यहाँ पर ये सवाल खड़े होने लग गए हैं कि पहला सवाल तो ये बनता है कि यहाँ पर गेस्ट लिस्ट जो तैयार हुई थी उसमें वसुंधरा राजे का नाम क्यों नहीं था। दूसरा सवाल कि वसुंधरा राजे जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद आई, वहां इतनी लेट से क्यों पहुंची। और तीसरा सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो इतनी पीछे क्यों बैठी थी। तो आज इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए यहाँ तमाम सहयोगी मौजूद हैं। लगातार राजस्थान पर नजर बनाए हुए हैं कि राजस्थान में इस वक्त क्या चल रहा है, नए मुख्यमंत्री अपने कामकाज को कैसे संभालेंगे, कैसे नहीं संभालेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहूंगी कि अक्षय, आपने देखा होगा कि आज यहाँ राजस्थान का शपथ ग्रहण समारोह था और मैं बात करूं तो 12 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री चेहरे पर मोहर लग गई थी और आज 15 तारीख रखी हुई थी शपथ ग्रहण के लिए, क्योंकि 15 तारीख को यहाँ भजन लाल का जन्मदिन था। कैसे देख रहे हैं आप कि भजन लाल यहाँ वसुंधरा राजे की तरह राजस्थान को संभालते नजर आने वाले हैं भविष्य में? देखिए, मैं यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ वही बात रखना चाहूँगा कि लगातार जब से मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा का चयन हुआ है, तो ऐसी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है राजस्थान के यहाँ समर्थकों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहीं या वसुंधरा राजे के समर्थक, कि हमें तो वसुंधरा राजे ही चाहिए थी, भजन लाल शर्मा आखिर कौन है हम तो जानते भी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ये भी चीज निकल करके सामने आती है कि साल 2003 में जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उनको लेकर इस तरह के सवाल थे। उससे पहले अशोक गहलोत ने जिस तरह से यहाँ राजस्थान की सत्ता 5 साल संभाली, उसके बाद 2003 में यहाँ वसुंधरा राजे ने सरकार संभाली थी बीजेपी की ओर से, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी ऐसी स्थिति थी और उस वक्त राजस्थान में भी वसुंधरा राजे की कोई इतनी ज़्यादा बड़े स्तर पर पहचान नहीं थी जो कि आज है। मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, 2 मरतबा वे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा 2 मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, 3 मरतबा यहाँ पर, क्योंकि 2003 में जब वे मुख्यमंत्री बनी तो साल 2008, 2013 और 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा, क्योंकि वे चेहरा बन चुकी थी। यहाँ पर आपने भजन लाल शर्मा को लेकर सवाल किया, तो देखिए भजन लाल शर्मा अब जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये चीज भी निकल करके सामने आती है कि अब किस तरह से उनका कार्यकाल रहने वाला है, वो आगे उनका भविष्य तय करेगा और वो ही यहाँ पर ये बात भी तय करेगा कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं और आगे जो भजन लाल शर्मा है वो किस तरह से प्रदेश में अपनी छवि नजर आते हैं। इस बात को मैं अगर मध्य प्रदेश से यहाँ पर और थोड़ा समझाना चाहूं तो ये चीज निकल करके सामने आती है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 बड़े फैसले उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ले ली। एक तरफ जहां उन्होंने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए, तो देखिए ये शायद खबर इतनी बड़ी ना हो कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिया, लेकिन जब ये चीज यहाँ सरकार के द्वारा अमल में लाई गई तो नाम निकल करके एक बार फिर आया मोहन सिंह यादव का कि यहाँ पद संभालते ही एक्शन में आ गए हैं मोहन सिंह यादव। और दूसरी ओर जिस तरह से ये खबर सामने आई थी कि मध्य प्रदेश में एक भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काट दिया गया और हाथ काटने वालों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। तो इस तरह की जो कार्रवाई, इस तरह की जो यहाँ पर फैसले हैं, अब अगर भजन लाल शर्मा भी राजस्थान में लेते नजर आते हैं, अगर वे आलाकमान पार्टी के जो यहाँ पर नक्शा कदम है उस पर अगर चलते नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर वे भी अपनी पहचान बनाते नजर आएंगे वसुंधरा राजे की तरह और शायद उनसे बेहतर भी बना सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर अक्षय आपसे रहेगा कि आपने देखा कि आज शपथ
ग्रहण समारोह था और इस बीच यहाँ पर ये चर्चा तेज हुई। चर्चा तो तब से तेज हुई है यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर जब से यहाँ सीएम चेहरे की घोषणा हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये सामने आया है कि जो गेस्ट लिस्ट तैयार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। आखिरकार क्यों उसमें से नाम हटा दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अगर उसे किसी का आभार व्यक्त करना है तो वो उसका आभार व्यक्त करने से कतई नहीं चूकती। यहाँ पर आपने शपथ ग्रहण समारोह की बात की, जहाँ पर वसुंधरा राजे तीसरी चौथी पंक्ति में बैठी नजर आई पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते। और कहीं ना कहीं जो 115 सीटें बीजेपी ने राजस्थान में 199 सीटों में से जीती है, उसमें वसुंधरा राजे ने भी भूमिका निभाई है। केवल ऐसा नहीं है कि झालार पाटन की एक विधानसभा सीट ही वसुंधरा राजे के दम पर जीती और वो उन्होंने जीती, और सीटों पर भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पर आभार की व्यक्त आती है तो देखिए, यहाँ पर जब मध्य प्रदेश में जब शपथ ग्रहण समारोह हमें देखने को मिला नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का, तो उस दौरान अगर उस मंच को आप याद करेंगे, जो मंच यहां पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सजा था, तो उस मंच पर पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बुलाया था। जबकि अगर कद के लिहाज से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनसे भी छोटे बैठते हैं, लेकिन उन्हें भी बुलाया गया था। और उनको बुलाने की वजह यही थी कि उनका जो योगदान 163 सीटें यहां एमपी में जितवाने में भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है, पार्टी उसका जो है उन्हें श्रेय कहीं ना कहीं दे रही थी, उसका आभार व्यक्त कर रही थी। और राजस्थान में जो बगावती तेवर देखने को मिले वसुंधरा राजे से, वही उसकी मुझे बड़ी वजह लगती है कि उन्हें इस तरह से खास तवज्जो यहां शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नहीं दी गई। और यही वजह लगती है कि जो उनकी मौजूदगी थी शपथ ग्रहण समारोह में, वो हमें तीसरी चौथी पंक्ति में देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। देखिए, यहाँ पर जैसे कि अक्षय ने कारण बताया कि वसुंधरा राजे की जो मौजूदगी थी वो हमें इस वजह से तीसरी चौथी पंक्ति में देखने को मिली है। अगला सवाल मैं यहाँ पर दौलत से लेना चाहूंगी। दौलत, यहाँ पर अभी अभी अपडेट सामने आई है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं विपक्षी पार्टी की तरफ से, यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी, और बात करूं मैं भारतीय जनता पार्टी की, दोनों को एक साथ बंगला यहां पर आवंटित किया गया। मतलब अब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री पड़ोसी बनने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या है? चलिए पहले ऐसे करता है, इससे एक दिन मेरी डिबेट में भी क्या कहूं, कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं आप, ऐसे सवाल आपस में खिड़की में बता क्या बोलूं? दूसरा सवाल ले जी, चल नहीं, बात ये सवाल प्रज्ञा मैम से लोगों कह रहे हैं ना, ऐसे उनसे ये सवाल लो। चल अच्छा ठीक है। पड़ोसी बनने के बाद क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? अगला सवाल मैं यहाँ पर दौलत से लेना चाहूंगी कि जैसे लगातार यहाँ वसुंधरा राजे के नाम को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है और अब तो लोकसभा चुनावों को लेकर भी यहाँ पर ये चर्चा तेज हो रही है कि वसुंधरा राजे क्या लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पहले ये देखा गया कि गेस्ट लिस्ट से उनका नाम बाहर हुआ, फिर उनको सीएम पद भी यहाँ नहीं मिला और वो काफी देरी से यहाँ पर उनका आना, तो यहाँ कयासों के बाजार गर्म है। क्या कहेंगे दौलत आप इस पे कि क्या वसुंधरा राजे का भविष्य में क्या प्लान हो सकता है? सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें तो वसुंधरा राजे और उनके समर्थक लगातार जनता जो है राजस्थान की अपनी नाराजगी दिखाती हुई नजर आ रही है। यहाँ लगातार लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि वसुंधरा राजे को सीएम क्यों नहीं बनाया गया, जब उनको इतनी बेहतरीन राजनीति आती है। 2 बार वो सीएम रह चुकी है और यहाँ पर 3 बार गहलोत रह चुके हैं कि अब तीसरा मौका फिर वसुंधरा को बीजेपी ने क्यों नहीं दिया। ये लगातार सवाल, ये लगातार बात जो है जनता की तरफ से उठ रही है। और हमने देखा कि कार्यक्रम में किस तरीके से सबसे किनारे पर वो बैठती हैं, उसमें वो गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, उन सबके साथ बात करती हुई नजर आते हैं। यानी यहाँ पर अशोक गहलोत जो है दोनों नेताओं से बात करते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जो एक दूसरे के यहाँ पर देखा था कि दुश्मन दिखाई देते हैं, क्योंकि पार्टी की विचारधारा की वजह से यहाँ पर देखा जाए दोनों के यहाँ सीएम पद की लड़ाई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है ये दूरियां इन दोनों के बीच जो है कम होती हुई नजर आ रही है। इस बीच देखा जाए तो लगातार यही कहा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कोई यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी अपनी पार्टी को यहाँ पर झटका देंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे को यहाँ पर सीएम नहीं बनाया गया और यहाँ पर जो हार हुई है कांग्रेस की, उसका सारा फटीकरा राहुल गांधी जो है अशोक गहलोत पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। जब मीटिंग उन दोनों की होती है तो यहाँ पर पूरी तरीके से उन दोनों की यहाँ पर बहस होती है और सारी जो भी खामियां है वो अशोक गहलोत की यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ दोनों नेताओं में जो है एक आप कह लीजिए कि अपनी पार्टी से नाराजगी है, अपनी पार्टी से बगावत भी यहाँ पर करने की बात लगातार सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत। देखिए, जैसे कि दौलत ने यहाँ पर कहा कि वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरीके से भी यहाँ पर बात मैंने की, अक्षय ने भी बताया, साथ ही साथ दौलत ने भी यहाँ पर बताया।
आप लोगों का क्या कहना है वसुंधरा राजे को लेकर, क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम राजस्थान में इस वक्त अव्वल पहले नंबर पर चलता नजर आ रहा है, और वाकई में क्या लोकसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे यहाँ खेल बिगाड़ती नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी का? क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।